तो मिनिमाइजेशन नाम से एक टॉपिक था हमारे सिलेबस में, अभी शायद नहीं है, उसकी जगह कॉम्बिनेशनल सर्किट या कुछ डाल दिया है। तो मिनिमाइजेशन टॉपिक जो था उसके अंदर एक बुलियन फंक्शंस के थ्रू मिनिमाइजेशन होता था और के मैप के थ्रू होता है। ठीक है, के मैप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको फेज़ 1 वाली वीडियोस में रखा है। के मैप से मोस्टली एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, ऐसा कह सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं के मैप को भी शॉर्ट में कि क्या होता है के मैप। शॉर्ट में मतलब के मैप समझ लेते हैं कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में मुझे इजी क्वेश्चन नहीं मिला, ये एक 4x4 वेरिएबल्स के मैप का क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन के लिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो ठीक है, एक 3 वेरिएबल्स के मैप मिला मुझे। तो यहाँ से समझ लेते हैं के मैप होता क्या है। सबसे पहले थियोरेटिकली समझ लेते हैं के मैप क्या होता है। ठीक है, तो के मैप को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक एसओपी फॉर्म में लिख के और एक पीओएस फॉर्म में लिख के। ठीक है, एसओपी क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, या फिर उसको पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है? कुछ दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है, उनका सम करना। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट सी किया है, उनको प्लस करना, मतलब सम हो रहा है दो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ये इसको कह सकते हैं एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में है। इसका ऑपोजिट होता अगर कुछ इस तरह ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी ऐसा कुछ होता, तो दो दो सम हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया पीओएस। ठीक है, तो एसओपी और पीओएस में इक्वेशन कैसे होते हैं वो हमने समझ लिया कि दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करे तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, और पहले ऐड करे फिर मल्टीप्लाई करे उन बड़े वेरिएबल्स को, उसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें बात की बात है। अभी हमें सम ऑफ प्रोडक्ट पीओएस नहीं समझना, अभी हमें समझना है के मैप क्या होता है। तो के मैप एक तरीका है, कार्नोट मैप कहते हैं इसे। ठीक है, कार्नोट मैप कहते हैं इसे, जो एक तरीका है एक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का। ठीक है, अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्यों के मैप हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं हम किस लिए? क्योंकि जैसे वेरिएबल्स ज़्यादा है, ठीक है, एक्सप्रेशन बड़ा है, तो उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको हार्डवेयर भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेने का टाइम नहीं है, बट कुछ भी हार्डवेयर है, मुझे ऐसे बना है, ऐसे बना है जो हार्डवेयर। ठीक है, अगर इसको मैं इसी तरह हार्डवेयर में बना देता हूँ तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर उसको अगर मैं मिनिमाइज़ करके फिर बनाऊंगा तो मेरे को कम कम गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कम हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सप्रेशन को हमेशा मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए के मैप यूज़ होता है। ठीक है, के मैप क्यों यूज़ होता है एग्जाम में पूछते हैं तो लिख सकते हैं। अब समझते एक बार के मैप होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, के मैप दो फॉर्म में हो सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम इन मैनी डिजिटल सर्किट्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और बोलते हैं वी नीड टू फाइंड एक्सप्रेशन विथ मिनिमम वेरिएबल्स। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए के मैप यूज होता है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ 3-4 वेरिएबल्स वेरी इजीली यूजिंग के मैप विदाउट यूजिंग एनी बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। ठीक है, उन जो बूलियन अलजेब्रा वाले मेथड से उनमें थ्योरम्स याद रखने पड़ते थे, के मैप में बिना थ्योरम्स याद रखे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रॉब्लम के मैप इज टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन देन द टेबल। ठीक है, एक बार के मैप देख लेते हैं क्या होता है। इसने बोला स्टेप टू सॉल्व के मैप एक्सप्रेशन, सिलेक्ट द के मैप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्होंने अगर क्वेश्चन दिया हो तो ठीक है, z एक फंक्शन है ए बी सी का और 1 3 6 7 है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम बाद में ले लेंगे जो क्वेश्चन बैंक में से लिया है हमने। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में से लिया है, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने एक फंक्शन दिया है और उसमें ए बी सी दिया है, ए बी सी। ठीक है, इनका लिखने का तरीका अलग है, हमारे सिलेबस में इस तरह लिखते हैं। और इन्होंने 1 3 6 7 दिया है। ठीक है, 1 3 6 7। अब देखो तीन वेरिएबल्स है ए बी सी, क्वेश्चन में ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, तीन वेरिएबल्स है ए बी सी, ये एफ है, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है और फंक्शन में ए बी सी डालने के बाद 1 3 6 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, के मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का के मैप ड्रॉ करना, तो देखो थ्री वेरिएबल्स का के मैप कैसा होगा, कुछ इस तरह बॉक्स आएगा। ठीक है, और उसमें सॉरी, ठीक है, ये थ्री वेरिएबल्स के मैप हो गया। अब हमने इस साइड चार ब्लॉक्स लिए हैं, इस साइड चार ब्लॉक्स लिए हैं, इस साइड दो ब्लॉक्स लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इस साइड मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी सी लिख दिया। ठीक है, तीन वेरिएबल्स थे ए बी सी, ए को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, बी सी को मैंने राइट साइड लिख दिया। ठीक है, इसके अब यहाँ पे 0 1
दो नंबर्स लिखे, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये मैंने 0 0 मतलब 0 लिखा, ये 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। क्यों? ये चीज़ के पीछे ग्रे कोड यूज़ होता है, ठीक है। अभी ग्रे कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रे कोड समझने का टाइम भी नहीं है, पर अगर के मैप समझे तो उसमें इस तरह होता है, समझो। ये अगर कोई पूछे क्यों हुआ, तो ग्रे कोड की तरह, ग्रे कोड की वजह से हुआ, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 नहीं होता, 1 2 4 3 होता है, ठीक है। तो सॉरी 1 2 3 4 नहीं, 0 1 3 2 होता है, 2 3 नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा वेरिएबल्स आएंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए इसको इस फॉर्मेट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, की मैप को। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ग्रे कोड रीज़न है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 1 3 6 7। अब देखो, ये ए है, ये बी सी है, ठीक है, ये बी सी है और ये सिर्फ ए है। अब ए बी सी को साथ में गिन के ये वाला नंबर बनाना है। तो हमने देखा था बाइनरी को 0 0 1 बोलते हैं, ठीक है, बाइनरी में 1 को 0 0 1 बोलते हैं। तो ये 0 0 0 हुआ, तो 0 0 0 0 हुआ, तो यहाँ पे 0 नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ये 1 हुआ मेरा, ठीक है। यहाँ पे एक 0 और उसके बाद 0 1, ए 0 बी 0 सी 1, तो ये मेरा 1 हुआ, ठीक है। और 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, इसने 3 बोला है, तो 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैंने, इसने क्वेश्चन में 3 बोला है, तो मैंने 3 की जगह पे भी 1 लिख दिया। इसने क्वेश्चन में 6 बोला है, ठीक है। 6 कहाँ पे होगा? ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 और 7, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? ये ए बी सी तीनों को साथ में लिख लो, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आएगा, 1 1 1 यहाँ पे आएगा, तो 6 हमारा एक यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक 1 लिखना है, 7 यहाँ पे आया। जो जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उनके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग इस के मैप के अंदर 1 लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा था। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें बोली हुई है उन जगह पे 1 लिख देना है, ठीक है। ये के मैप है। अब हमको या तो 2 की पैर बनानी है, या तो 4 की पैर बनानी है, या तो 8 की पैर बनानी है, या फिर हमें 16 की पैर बनानी होती है, इनकी पैर बनानी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बड़े से बड़ा पैर बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है, और कम से कम पैर बनाने की ट्राई करूँगा। तो 4, कम से कम नहीं, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा पैर बनाने की ट्राई करूँगा। 4 की पैर नहीं बन पाएगी, ठीक है। हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। जो नंबर्स हमने की मैप के अंदर लिखे उनकी पैर बनानी होती है, ऐसे नहीं बना सकते। तो हम मैक्सिमम एक पैर इसकी ऐसे बना सकते हैं, एक पैर एक पैर ऐसे बना सकते हैं, एक पैर ऐसे बना सकते हैं, और एक पैर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। पैर मतलब जोड़ी दो दो की, ठीक है। अब इस तरह बनाए और इस तरह बनाए, और ये पता नहीं कैसे कर रहा है। ये मैंने 3 पैर्स बना ली, ठीक है। एक इन दोनों की बनाई मैंने, और मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। एक ये पैर हम बना दे सकते हैं, एक ये पैर हम बना सकते हैं, और एक हम बना सकते हैं ये वाली पैर, ठीक है, इन दोनों की। पड़ोसियों की पैर बना सकते हैं, ठीक है। पर इस केस में ये भी पड़ोसी होगा इसका, ठीक है, ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे मान सकते हैं। तो ये भी इसका पड़ोसी होगा और इसका पड़ोसी ये तो होगा ही, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पड़ोसी होंगे कॉर्नर कॉर्नर वाले दो, ठीक है। वो चीज़ बात की बात है। अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो हम किस किस को पैर बना सकते हैं? जो मैंने 3 पैर्स बनाई वो 3 पैर बना सकते हैं। एक ये बना सकते हैं, और एक ये बना सकते हैं, ठीक है। दो दो वंस की पैर बनानी है। पर तीसरी वाली जो मैंने बताई, ये वाली, इसकी ये पैर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे 1 कवर हो गए हैं। एक मैंने ये पैर बना लिया, एक मैंने ये पैर बना लिया, 2 पैर्स बना लिए, ठीक है, 1 की। तो ये दोनों कवर हो गए हैं ऑलरेडी, तो और कोई 1 बचा नहीं है, तो मुझे और पैर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 2 पैर वाली 2 बना दी है, ठीक है, इस के मैप में। मतलब मिनिमाइज तो समहाउ होगा। अब मुझे क्या देखना है, ये एक पैर है, ठीक है। इस एक पैर के लिए कौन से ये वैल्यूज सेम है। चलो वैल्यूज की जगह मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने पैर्स कौन सी बनाई है, ये मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ब्लू पेन से मैंने जो हाईलाइट किया है वो पैर्स मैंने बनाई है, ठीक है। ये 2 पैर बनाई है मैंने। अब ये 2 पैर बनाते वक्त मैंने यहाँ पे क्या देखा है, 0 है एक, मतलब ए सेम रह रहा है। इस पूरी पैर को देखना है, ठीक है। 1 इस पैर के केस में ए सेम रह रहा है, ए दोनों के केस में 0 है। बी दोनों के केस में, इस केस में बी 1 है, इस केस पहले वाले केस में बी 0 है, दूसरे केस में बी 1 है, ठीक है। मतलब ये चेंज हो रहा है, बी यहाँ पे बी अलग है कुछ, यहाँ पे बी अलग है। बी की वैल्यू देखो इधर से देखनी है, ठीक है। ये बी है और ये सी है दूसरा वाला, ठीक है। पहला नंबर बी है, दूसरा सी है। तो ए की वैल्यू तो दोनों में 0 ही रह रही है, इसके केस में भी और इसके केस में भी, ठीक है। एक ही दोनों केस में 0 रह रही है वैल्यू। सी की भी देखो 1 रह रही है यहाँ पे और 1 रह रही है यहाँ पे, तो ए सी लिख दूंगा मैं, ठीक है।
वापस समझाता हूँ फिर से, क्यों ऐसा आया। ए के केस में वन वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बॉक्स है, दोनों ही वन वाले ब्लॉक को देखो, उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, ठीक है। ए की वैल्यू चेंज कहाँ हो रही है, 1 इस पूरी रो में है, ठीक है। तो ए की वैल्यू इस पूरे इन दोनों के करस्पॉन्डिंग तो 0 ही आ रही है, सॉरी हाँ 0 ही आ रही है, ठीक है। मतलब एक पैर देखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग ए बी सी तीनों की वैल्यूज देखनी है, ठीक है। ए की वैल्यू रो वाइज, ए की वैल्यू 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो इन दोनों के केस में 0 ही रह रही है और सी की वैल्यू 1 ही रह रही है, ठीक है। बी की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, दोनों केस में अलग अलग है, ठीक है, इन दोनों केस में। तो ए और सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस लिखूंगा मैं क्योंकि एस वाले में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये एस वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी प्लस, और ये वाले केस में देखूंगा मैं, ये वाली जो पैर है ना, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ये दूसरी वाली पैर की। तो इस पैर में क्या हो रहा है, ये वाले 1 के केस में बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, देखो ऊपर से देखो, यहाँ से बी की वैल्यू 1 है, 1 है, ठीक है, 1 बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो मैं इस केस में बी भी लिख दूंगा और ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू भी 1 है, 1 ही है, क्योंकि 0 तो ए की वैल्यू इस पूरी रो में है ना, पर ये पूरी रो में तो है ही नहीं हमारी पैर का एक भी एलिमेंट, तो पूरा ए 0 है, तो ए भी लिख दूंगा, ठीक है। सी के देखो केस में देखो, यहाँ पे 1 है राइट साइड वाला, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, तो सी चेंज हो रहा है, सी हमको नहीं चाहिए। तो ये इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। इस चीज़ का के मैप से हमने मिनिमाइज करके ये एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, उसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ ए सी प्लस बी ए। एक बार गीक्स और गीक्स पे देख लेते हैं, अगर आंसर यहाँ पे हो तो। इन्होंने सॉल्व तो नहीं किया, ठीक है, पर उसी तरह इन्होंने बताया है कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसमें एक और रूल है कि सिर्फ ए नहीं लिखते, ए बार भी लिखते हैं। बार किस केस में लिखते हैं, एसओपी के केस में देखो, जब भी 0 है ना तब बार होगा, और जब भी 0 नहीं है 1 है तब बार नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये जूम हो रहा है, ए 0 है तो पूरी रो में ए 0 आ रहा है, ये पूरी ही रो में, ठीक है। ए बार आ रहा है एक्चुअली, और यहाँ पे ए आ रहा है क्योंकि ए 1 है, ठीक है। तो एसओपी फॉर्म में है ये, इसलिए मिन टर्म्स, एसओपी को मिन टर्म बोलते हैं, पीओएस को मैक्स टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको ये जो है 0, इसको हम ए बार भी लिख सकते हैं, और ये 1 को ए भी लिख सकते हैं, सिर्फ सॉरी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू, इसमें क्या है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों 0 है, तो बी बार सी बार हो जाएगा, ठीक है। पूरा ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है पर c की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे b c दोनों की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ 0 आएगा वहाँ बार आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या गलती की थी, यहाँ पे हमने ये गलती की थी कि बार को इग्नोर किया था, ठीक है। इस केस में हमने a लिखा था पहले वाले इसमें, पर a के अंदर बार नहीं डाला था, जबकि a 0 रह रहा था, ठीक है। ये भी देखना है कि 0 रह रहा है या 1 रह रहा है, सेम रह रहा है वो चीज़ तो लिखनी है, पर जो 0 रह रहा होगा तो हम बार डाल देंगे आंसर में, और 1 सेम रह रहा होगा तो बार नहीं डालेंगे, ठीक है, एसओपी के केस में। फिर से समझा देता हूँ मैं एक बार आंसर को, ठीक है। ये आंसर हमें पता नहीं है अभी तक। अब ये वाला मैंने रो देखा, ये वाला पैर देखा मैंने, ठीक है, ये जो पैर है हमने देखा, इस पैर में ए की वैल्यू सेम रह रही है 0, ठीक है, ए की वैल्यू 0 है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग। बी सी में से बी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है दूसरे केस में, ठीक है। पर सी की वैल्यू 1 और 1 सेम है दोनों केस में, ठीक है, तो सी मैंने डाल दिया। तो सी की वैल्यू तो 1 थी पर ए की वैल्यू 0 थी, ठीक है, दोनों ही केस में, तो 0 को बाहर डाल देंगे, प्लस डाला मैंने बीच में। और फिर मैंने दूसरी पैर देखी, जो मेरी दूसरी पैर थी ये वाली, ठीक है। इस पैर के केस में 1 और 1 में करस्पॉन्डिंग ए जो था वो 1 ही आ रहा था, मतलब ए आएगा सिर्फ, पर ए के ऊपर बार नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा बी सी में से सी चेंज हो रहा था, सी का सी बार हो रहा था, 1 से 0 हो रहा था, बट बी तो सेम ही रह रहा है, देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, दोनों केस में बी तो सेम ही है, तो बी को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। तो ए बी जो था मेरे दोनों 1 थे और दोनों सेम थे इस पैर के केस में, तो ए सी प्लस ए बी, या फिर इस चीज़ को बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए आई गेस। यहाँ पे तो शायद आंसर नहीं लिखा है, पर हमने के मैप
को एसओपी फॉर्म में सॉल्व करके देख लिया कि कैसे उससे मिनिमाइज करते हैं इक्वेशन, ठीक है। शायद इन्होंने आंसर लिखा हो नीचे 0367, यही था क्या? नहीं, 13 समथिंग था हमारे केस में। इन्होंने शायद सॉल्व नहीं किया है, या सॉल्व किया है तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट ये था हमारे के मैप का सोल्यूशन। हम इस तरह पैर बना सकते हैं, फिर वो पैर में ए बी सी तीनों की करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा 1 है कौन सा 0 है। एक बार 4 मैप वेरिएबल वाला के मैप भी देख लेते हैं, दोनों में सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। पर एक बार देख लेते हैं, हमने जो क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन बैंक में से लिया था वो चीज़ को नीचे ला देते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारा जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है डोंट केयर वाला, ठीक है। इसको डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं। और डोंट केयर कंडीशन भी पिछली बार क्वेश्चन में आ ही गया था एग्जाम में, तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको टारगेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सिग्मा लिखा हो ना, उसका मतलब ये एसओपी फॉर्म में है, और पाई लिखा हो उसका मतलब पीओएस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एम लिखा है, सिग्मा के साथ स्मॉल एम लिखा होगा और पाई के साथ कैपिटल एम लिखा होगा, ठीक है। स्मॉल एम और सिग्मा लिखा है मतलब एसओपी फॉर्म में है, और कैपिटल एम और पाई लिखा है मतलब पीओएस फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया होगा ये सारी चीज़ें। तो पीओएस एसओपी में कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पीओएस में सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि एसओपी में तो हमने कर लिया सॉल्व एक क्वेश्चन ऊपर, तो एसओपी में आइडिया आ गया, ठीक है। पीओएस में एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, मेरे पास 4 वेरिएबल्स है, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्स टेढ़ा बन गया पर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 वेरिएबल्स के मैप बन रहा है, जिसमें मैंने सेम बॉक्स बना दिया, पर उसमें 3 वेरिएबल्स थे, उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स की ही जगह रखी थी। इसमें मेरा डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इस बार मैंने डब्ल्यू एक्स इन दोनों को इस साइड ले लिया, वाई जेड को इस साइड ले लिया, ठीक है। इस बार हमको याद रखना है पी ओ एस फॉर्म में है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सिग्मा स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम कर दिया, ठीक है, पाई कैपिटल एम। तो ये पीओएस फॉर्म में सॉल्व करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में से ये क्वेश्चन लिया, उसमें एसओपी फॉर्म में था, मैंने पीओएस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दिया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। अभी के लिए यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। इसको इसी इसी ऑर्डर में लिखना है क्योंकि ग्रे कोड फॉलो होता है के मैप में, ठीक है। तो 0 0 का मतलब डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 0 0 का मतलब डब्ल्यू एक्स हुआ, 0 1 का मतलब डब्ल्यू एक्स बार हुआ। इसमें देखो पीओएस में उल्टा होता है, ठीक है। एसओपी में 0 को बार लिखते हैं और 1 को बार नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन पीओएस में 0 को बार नहीं लिखते, 1 को बार लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ याद रखना पड़ेगा। 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स है, ठीक है। 0 1 में डब्ल्यू 0 है और वाई 1 है, ठीक है। तो वाई सॉरी डब्ल्यू 0 है, एक्स 1 है, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग बार लगा दिया। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स दोनों 1 है और यहाँ पे डब्ल्यू 1 है, एक्स 0 है, ठीक है। इस तरह डब्ल्यू बार एक्स ऊपर देखे तो ये हमारा वाई जेड था, तो वाई जेड दोनों सिंपल, वाई जेड बार जेड बार और यहाँ पे वाई बार जेड, ठीक है। इस तरह हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखना है क्या क्या वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे 1 लिखना है हमको। तो 0 1 2, तो 0 हमारा ये हुआ, ठीक है। पीओएस के केस में 1 नहीं लिखते 0 लिखते हैं एक्चुअली, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो समझ आ जाएगा ये, ठीक है। पीओएस के केस में एक ये 0 दिया हुआ है, एक 1, एक दिया हुआ है 2 और एक दिया हुआ है 3। 3 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, 3 कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसको कुछ नहीं कर रहे। फिर ये 4 हुआ हमारा, 4 पे दिया हुआ है 0 कर देंगे, 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 12 13 14, ठीक है। 4 5 ये 6 हुआ हमारा, सॉरी 6 ये हुआ और ये 7 हुआ।
फिर हमारा 8 ये होगा, ठीक है, 9 ये होगा, 10 ये होगा, 11 ये होगा, 12, 13, 14, 15 इस तरह चलेगा, ठीक है। ग्रे कोड पे बेस्ड है। अब ग्रे कोड समझने जाएंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और ग्रे कोड पूछते भी नहीं एग्जाम में, के मैप पूछते हैं, के मैप ग्रे कोड पे चलता है, उसकी वजह से हमने पहले 1 1 लिखा था, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो ये 15 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1 1 होता है, तो यहाँ पे देख लो WX Y Z तीनों की वैल्यू 1 आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग देख लो 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह हमने किया है, ठीक है। ग्रे कोड पे बेस्ड है इसलिए हमने 1 1 पहले लिखा था। ग्रे कोड अभी नहीं समझ रहे हम, अभी सिर्फ इतना पता है हमको कि इस सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। ये होगा 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7 मैंने लिखा हुआ है, 12 13 14 15 और 8 9 10 11, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमारे वेरिएबल्स अरेंज्ड होंगे, हमारे नंबर्स लिखे होंगे, सॉरी। तो नंबर्स फिर से देख लेते हैं, 12 13 14 को भी लिखा है, तो 12 हमारा यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह, ये सारे हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से मार्क कर लिया, 0 कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए। अब हम एक बार देखते हैं, ये डोंट केयर कंडीशन है उसको भी देखते हैं। 6 8 और 9 पे डोंट केयर कंडीशन दिया है, सिग्मा डी मतलब डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। और इसको पाई डी कर देंगे क्योंकि हम POS में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशन 6 8 9 पे दी हुई है। 6 8 9 कहाँ है, ये 6 है, इस पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये है, ठीक है। तो 6 पे एक यहाँ पे और 8 था और एक 9 था, ठीक है। 6 8 9 पे हमारा दिया हुआ है डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन क्या होता है देखो, मैं बताता हूँ। तो ये हमने दोनों ही चीज़ें मार्क कर लिया हमारे के मैप के अंदर, ये पूरा हमारा के मैप है। क्वेश्चन में जितना जितना डेटा दिया हुआ था उतना हमने के मैप के अंदर मार्क कर लिया है, ठीक है। POS वाले जो नंबर्स थे उनको हमने 0 से मार्क कर लिया है, और जो डोंट केयर वाले कंडीशंस थे उनको हमने क्रॉस से मार्क किया है, ठीक है। अब डोंट केयर क्या बोलता है, डोंट केयर का मतलब अगर मेरी ज़रूरत है तो यूज़ कर लो वरना रहने दो, ठीक है। डोंट केयर यही बोलता है, अगर मेरी ज़रूरत है तो यूज़ कर लो वरना रहने दो। अब हमने क्या बोला था, या तो 2 की पैर बनानी है, या तो 4 की पैर बनानी है, या तो 8 की पैर बनानी है, या 16 की पैर बनानी है। अब देखो इसमें 16 बॉक्सेस तो है, ठीक है, पर 16 पूरे की पैर हम बना ही नहीं सकते। पूरे की पैर बनाने के लिए पूरे पूरे सब बॉक्स में सारे ही एक सेकेंड, ठीक है, कॉल आया था, सॉरी। तो पूरे की पैर बनाने के लिए सारे वेरिएबल्स हमारे मार्क्ड होने चाहिए, बट यहाँ पे हमारे ये बॉक्स खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये 5 बॉक्स खाली है, ठीक है। तो अब डोंट केयर क्या कहता है, मैं चलो मतलब 16 वाला तो हमारा गया, पूरे बॉक्स की पैर नहीं बना सकते। 8 की देखते हैं, 8 की हमारा ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, डोंट केयर वालों को यूज़ करके हम 8 की पैर बना सकते हैं, ठीक है। पर डोंट केयर को यूज़ नहीं करेंगे तो 8 की पैर नहीं बनेगी हमारी। पर अगर हमें 8 की पैर बनानी तो डोंट केयर का यूज़ कर लेते, ठीक है। डोंट केयर ने तो बोला ही है मुझे यूज़ करना है तो कर लो, तो मैंने ये 8 की पैर बना दी, सपोज़ ये 8 की पैर्स, ठीक है। फिर बाकी बचे मेरे ये 3 जन, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करूँगा मैं, एक और मेरे पास रास्ता है 4 की पैर बनाने का, ठीक है, 8 के बाद। पर 4 की पैर मैं नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे कोई भी बनेगा ही नहीं। देखो इन तीनों के पड़ोसी, ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ तो शायद कन्फ्यूज़न ना हो। देखो ये 3 जो पड़ोसी है ना, ये 3 के पड़ोसी ये भी है 3, ठीक है। इस कॉर्नर वालों के पड़ोसी लेफ्ट कॉर्नर वाले भी हैं, पर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए। अब इनको मार्क करने का क्या तरीका है, या तो मैं ऐसे ले सकता हूँ इन दोनों की पैर और इन दोनों की पैर, क्योंकि 3 की पैर मैं नहीं बना सकता, 2 की बना सकता हूँ, या 4 की बना सकता हूँ, या 8 की बना सकता हूँ। 8 की मैंने एक बना ली है। अब इनको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर डोंट केयर नहीं यूज़ करना तो एक ये और एक ये, इन दोनों की ऐसे भी पैर बनेगी, ठीक है। 2 कॉर्नर वाले हैं पर वो है ना, दिखते दूर है पर दिल से पास है ये दोनों, ठीक है। तो इनकी ऐसे भी पैर बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी ऐसे ही पैर बना रहा हूँ। एक ये हो गया 2 की पैर, और एक मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक ये पैर बना दी मैंने और एक ये पैर बना दी मैंने, ठीक है। ये 2 पैर्स बना दी और एक ये बड़ी वाली पैर बना दी है मैंने। डोंट केयर वालों को भी मैंने 2 डोंट केयर वालों को यूज़ कर दिया है क्योंकि मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ी थी,
और यहाँ पे भी जो तीसरा डोंट केयर था उसको भी मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये एक पैर बनाई है मैंने, ये दूसरी पैर बनाई है मैंने, और ये पूरी मैंने तीसरी पैर बनाई है 8 की। तो एक 8 की पैर बनाई है और दो 2-2 की पैर बनाई है, ठीक है। अब वही चीज़ ऊपर हमने जो किया था, वेरिएबल्स देख लेते हैं कौन से हमारे सेम रह रहे हैं, ठीक है। इन चारों में कोई भी सेम नहीं रह रहा है, ठीक है। देखो W यहाँ पे 0 है, यहाँ पे W 1 है, मतलब चारों में ही सेम रहना चाहिए वेरिएबल। तो चारों में कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो सेम रह रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, 1-0 नहीं 1-1 सॉरी, ठीक है। तो इस केस में एक भी वेरिएबल सेम नहीं रह रहा, तो इसको तो भूल जाएंगे। ऊपर देखेंगे, इतने पूरे में y हमारा 0 रह रहा है और z हमारा 0 से 1 हो रहा है, तो y ही आएगा सिर्फ, ठीक है। और y क्या था, 0 से 0 ही रह रहा था, मतलब 0 के केस में POS में, ये POS में 0 के केस में बार नहीं करते, ठीक है, बार नहीं करते। तो y को एज इट इज रहने दिया, प्लस आएगा यहाँ पे या मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। y प्लस आता अगर हमें y के साथ z लेना होता या कुछ और लेना होता, ठीक है, पर इस केस में मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्यों आएगा देखते हैं आगे। यहाँ पे अभी के लिए मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ, इसलिए मानना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी मैंने कौन सी पैर्स बनाई थी, ये दोनों पैर्स बनाई थी, एक ये वाली और एक ये वाली पूरी, ठीक है, 2-2 की पैर्स थी। तो इस पैर में देखो W 0 है और W 0 है, ठीक है, एक W आ गया और दूसरा कौन आया, x तो चेंज हो रहा है, x बार, दूसरा यहाँ पे इन दोनों के लिए y और z दोनों ही आ रहा है, ठीक है। y और z मतलब एक ही ब्लॉक आ रहा है, यही वाला, उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, तो y और z दोनों लेने पड़ेंगे। तो y था y बार और प्लस z था, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हुआ। और तीसरी हमारी पैर थी, इसमें भी y और z तो सेम है ही, y बार प्लस z, और इसमें हमारा w था 0 से 1 और x हमारा 1 ही रह रहा है, ठीक है, y प्लस z, और x हमारा सेम रह रहा था, ठीक है। तो x प्लस x हमारा क्या रह रहा था, 1 रह रहा था, ठीक है, तो 1 के लिए बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या किया, देखो हम जो एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डॉट डाल रहे थे वहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे प्लस डाल रहे थे वहाँ पे डॉट आ जाएगा। अब समझ आ गया होगा कि ये कैसे इक्वेशन आया हमारा, ठीक है। के मैप मिनिमाइजेशन के लिए ये हमारा बड़ा कोई इक्वेशन होगा, उसके लिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज करके इतना बना दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता, अगर हो सकता होता तो इसकी बड़ी बड़ी पैर बन जाती, ठीक है, किसी भी एक जगह की बड़ी पैर बन जाती। जितनी बड़ी पैर बनती रहेंगी उतने कम वेरिएबल्स आते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो मिनिमाइज करके अभी के लिए हमारा इक्वेशन ये वाला आया है। ये हमारा प्रोसेस था के मैप को यूज़ करके कैसे किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करते हैं। हमने एक 3 वेरिएबल वाला केस देख लिया, ये था 3 वेरिएबल वाला केस जिसमें हमारा ABC 3 वेरिएबल्स थे, ठीक है। और एक हमने देख लिया XYZ WXYZ 4 वेरिएबल्स वाला, ठीक है। और ये हमने SOP फॉर्म में देख लिया, सॉरी ये हमने POS फॉर्म वाला देखा था, और ऊपर वाला हमने SOP फॉर्म में देख लिया था, ठीक है। तो SOP POS दोनों हमने दोनों ही देख लिया। मेथड सेम रहता है, बस POS में 0 और 1 की जगह बार और नॉट बार ये वाला चेंज हो जाता है एक, और दूसरा चेंज कौन सा होता है कि डॉट की जगह प्लस आ जाता है, प्लस की जगह डॉट आ जाता है, ठीक है। सिर्फ यही चीज़, ये दोनों चीज़ें ही डिफरेंस क्रिएट करती है POS और SOP फॉर्म के आंसर में। बाकी के मैप सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम ही है, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है के मैप में, ये भी हमने देख लिया। तो डोंट केयर कंडीशन बताती है कि कहाँ कहाँ पे क्रॉस डालना है, ठीक है। और डोंट केयर कंडीशन का मतलब भी यहाँ पे देख लिया हमने, अगर ज़रूरत है तो यूज़ कर लो वरना रहने दो, ठीक है। तो ये था के मैप का कॉन्सेप्ट। के मैप पे एक ऐसा एक्सप्रेशन एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम मिड सेम में भी आया था। एक एक्सप्रेशन इस तरह एग्जाम में दे सकते हैं और उसे सॉल्व करने का बोल सकते हैं के मैप्स के थ्रू, ठीक है। कोई भी 3 वेरिएबल वाला हो सकता है, 4 वेरिएबल वाला हो सकता है, इवन 2 वेरिएबल वाला भी हो सकता है, ठीक है। 2 वेरिएबल वाला कैसा होगा, ये ही इतना ही बॉक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, 2 वेरिएबल्स जो भी होंगे, ठीक है। और फिर A B यहाँ पे 0 1 सॉरी 0 1 0 1, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है। ये 0 1 2 3 इस तरह हो जाएगा। तो ये था के मैप विथ 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल आया तो इस तरह होगा, ठीक है। बट मोस्टली चांसेस ये बनते हैं कि 8 मार्क्स में, ठीक है, स्कोरिंग 8 मार्क्स में है, बहुत ईजी है के मैप। 8 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 4x4 वेरिएबल वाला के मैप विथ डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन बैंक में से ही है, बस क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे
SOP फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है, हमने SOP वाला ऑलरेडी एक देख लिया था, इसलिए इसको POS में कन्वर्ट कर दिया। बट यही तरीका है के मैप को सॉल्व करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लेक्सर करते हैं फेज़ 1 वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए के मैप में से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो के मैप एक बार एक क्वेश्चन लेके क्वेश्चन बैंक में से या कहीं से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो के मैप के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे।